जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 आने वाला है और सभी के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमारे लिए 2023 या 2023 कैसा जाएगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नंबर वालों के लिए यानी 1 नंबर वालों के लिए करेंगे। अगर आपकी जन्म तिथि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अगर आपकी 1 है, 19 है, 10 है, 28 है, तो आपका जो मूलांक है, आपका जो भाग्यशाली जो नंबर है, जो आपका मूलांक है वो 1 नंबर होता है। तो 1 नंबर वालों के लिए आखिर 2023 कैसे जाएगा, क्या उनके जीवन में घटनाएं घटेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम वर्ष 2023 की बात करते हैं तो अगर हम उसको जोड़ते हैं, यानी कि पूरे नंबर को जोड़ते हैं, 2023 को जोड़ते हैं, तो कितना नंबर आता है। 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी 7 नंबर आता है। और जो 7 नंबर होता है वो होता है केतु, यानी 7 नंबर का जो स्वामी होता है वो केतु होता है। और 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। अब पहले समझते हैं सूर्य है क्या। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य हमारा तेज, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा साहस है। सूर्य सूर्य एक तरह का एक गद्दी है, एक राजा है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और जब केतु के साथ आएंगे, यानी 2023 का जो टोटल आया है वो आया है 7। तो 7 है केतु। केतु क्या है? केतु ध्वजा है, केतु मोक्ष है, केतु वैराग्य है, केतु आध्यात्मिक तौर पे ले जाने वाले एक प्लेनेट है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी 1 और 7 का कॉम्बिनेशन होगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि एक जैसे कहा गया है कि आत्मा का कारक है और जो 7 है वो अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअली ले जाता है केतु। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही जाएगा ये साल, क्योंकि सूर्य और केतु को कहीं ना कहीं मित्र माना जाता है, क्योंकि आत्मा अगर आपकी सही है या आत्मा आपका अध्यात्म में लगती है या आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं या स्पिरिचुअली आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपको सपोर्ट ही करता है केतु। केतु ध्वजा भी है। और जैसे मैंने बोला कि सूर्य राजा हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए, 2023 का टोटल 7 तो ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो 2 नंबर भी है इसमें और 3 नंबर भी है, यानी 2 नंबर चंद्रमा का भी हो गया और 3 नंबर गुरु का हो गया, यानी बृहस्पति का। तो इसमें क्या है, ये पूरा साल जो रहने वाला है वो 2 चंद्रमा का भी नंबर रहेगा, गुरु का भी रहेगा, केतु का रहेगा। यानी कि इस साल जितनी आप ग्रोथ कर सकते हैं अध्यात्म के तौर पे, ज्ञान के तौर पे, क्योंकि गुरु ज्ञान का है और चंद्रमा इमोशन यानी कि आपकी भावनाओं का है। तो यानी कि ये पूरा साल जो मिक्सचर रहेगा, एक भावनाओं से जुड़े हुए लोग, ये ज्ञान से जुड़े हुए, मोक्ष से लेके जो सोचते हैं, वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा साल है ये ऑकल्ट साइंस के लिए, ज्योतिष के लिए और किसी भी तरीके के रिसर्च से रिलेटेड काम है या ज्ञान से रिलेटेड कोई काम है, उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा। तो पहले हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो टाइम है आपका पूरा साल आपके लिए मतलब अच्छा ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है केतु ना रिसर्च भी कराते हैं। केतु छुपी हुई चीज़ों का कारक है, यानी कि आपकी कोई छुपे हुए जो राज हैं या आपकी छुपी बीमारी है या उस तरह से जो होता है वो केतु नोट करते हैं। तो अब क्या है, जैसे आपकी पुरानी बीमारियां चल रही हैं, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो आपको उसके लिए निदान मिल जाएगा। यानी ये साल आपके लिए ऐसा होगा कि बहुत लंबे टाइम से आप बीमार थे, तो आपको एक निदान मिलेगा उसका। एक तरह से अगर आपको वैद्य नहीं मिल रहा था या डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा था, तो वो सारे आपके जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व होंगे। तो देखा जाए हेल्थ के हिसाब से आपको सपोर्ट ही करेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा आपको कि जो आपकी बीमारी चल रही थी वो किस वजह से थी। तो ऐसा हो सकता है कि पुरानी बीमारियों को निदान मिले, लेकिन पूरे वर्ष आपको हेल्थ से रिलेटेड इतना कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, छोटी मोटे इन्फेक्शन है या खांसी जुकाम ये हो सकता है, अदरवाइज ये पूरा साल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपकी हेल्थ इश्यू एक तरह से कम होंगे या घटने शुरू हो जाएंगे। अब आपका अगर देखें करियर, आपका जो जॉब है, बिजनेस है, देखिए अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं रिसर्च से रिलेटेड है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है या आर्मी से रिलेटेड है, तो आपके काम अच्छे होंगे, आपको मुनाफा होगा,
क्योंकि कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा आपको केतु। क्योंकि अब क्या है, जैसे अगर आप किसी से नंबर 2 का काम कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का आप अंडर टेबल काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप अध्यात्म के तौर पे, यानी कि आप सही तरीके से चल रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं और सारे लोगों को हेल्प करते हैं, कोई सहायता करते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो आपके जो काम थे वो बनेंगे और आपको एक ऊँचा ओहदा भी मिलेगा। आपको गद्दी मिल सकती है, यानी कि 1 नंबर वालों के लिए ये पूरा साल काफ़ी कुछ कमाई करने वाला है। आपको एक बड़ी तरीके से जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं। आपको, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं तो और स्पिरिचुअल हैं और ज्योतिष हैं, या आप इस तरह के आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप काम करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको बहुत उन्नति मिलेगी इस साल। और ये पूरा साल आपके करियर में एक तरह से नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पूरा साल आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। तो तैयार रहिए। बस अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा उस टाइम खर्चे हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बेफिज़ूल के खर्चों के कारण आप मानसिक तनाव ले लें। तो लेकिन ये पूरा साल आपका जॉब के प्रमोशन और बिज़नेस रिलेटेड आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका रिलेशनशिप देखा जाए, तो रिलेशनशिप में यही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप के अंदर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन क्या होता है, कभी-कभी 1 नंबर वालों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिस वजह से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और आपके बीच में जो पार्टनर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना ये साल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, पुराने जो झगड़े थे वो ख़त्म होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, विवाह में किसी तरह का विलम्ब था, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपके विवाह के पूरे-पूरे चांसेस हैं। आपके अगर अगर कोई आपका लव पार्टनर था, उससे ही आपकी शादी होने के चांसेस होंगे। तो पूरा जो साल है काफ़ी अच्छा जाएगा, रोमांस के मौके बहुत मिलेंगे, आपको यात्राओं के योग भी मिलेंगे। बस यात्रा में थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ के इश्यू का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना धार्मिक यात्राएँ भी करेंगे। और एक बात और, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप योगा जॉइन कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन में जितने आप करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरा साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और अगर उपाय के तौर पे बात करी जाए, तो आपको सूर्य से रिलेटेड उपाय करने होंगे। हो सके तो कॉपर का यूज़ करिए, यानी कि कॉपर का कड़ा पहन सकते हैं या रिंग पहन सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ आप धारण करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तुओं की चीज़ें जो हैं आपको रविवार के दिन दान करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, या आपकी बॉस से थोड़ी अनबन चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी सही होंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। पूरा साल अगर आप किसी नीडी पर्सन को अगर लाल वस्तु के दान करते हैं रविवार के दिन, या फिर उनको किसी भी तरीके की हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके का भोजन कराते हैं, जो उनको उनका पेट भरे और आपको आत्मा से ब्लेसिंग दें, यानी कि आपको सोल, क्योंकि आत्मा का कारक ही सूर्य है, तो वो जो ब्लेसिंग है वो आपको लगेगी। और अगर आप गाय को गुड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। पूरा साल आपका अच्छा ही जाएगा। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो रविवार के दिन नमक वर्जित करिए, यानी नमक नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मीठा भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो था कि 2023 1 नंबर वालों के लिए कैसा जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का आपको कुंडली विश्लेषण कराना है, या आप पूछना चाहते हैं किसी तरह के क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। वरना देखा जाए 1 नंबर वालों के लिए ये जो टाइम है, बहुत दिन से परेशान थे, वो टाइम ख़त्म होने वाला है, यानी आपकी मनोकामना इस साल ज़रूर पूरी होगी। और उपाय के तौर पे जैसे मैंने कहा है, अगर ये उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो मुसीबत आने वाली भी होगी वो भी चल जाएगी। तो उम्मीद यही करी जाए कि ये जो 2023 है 1 नंबर वालों के लिए बहुत कुछ लेके आए, सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।